अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर वर्ल्ड विद कैस। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैसलाबाद के होने वाले एक इंसिडेंट्स के बारे में, जो कि अव्वलन तो बहुत ही एक अलमिया और शर्मनाक वाक़या और वटेवर जो भी वो लग रहा था। तो मुझे तो खैर इसका पता नहीं था। मैंने अभी कुछ देर पहले ट्विटर खोला तो ट्विटर पे नंबर 2 पे ट्रेंडिंग आ रहा था फैसलाबाद। फैसलाबाद मोस्टली ना न्यूज़ वगैरह में इसका कभी जिक्र आया नहीं है। बेचारा पता नहीं शरीफ सा मुल्क है, इसको को सॉरी मुल्क बोल रहा हूँ स्वीट सा शहर है, करीब सा बेचारा। हालांकि फैसल पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, लेकिन इसको कोई पूछता नहीं है ज़्यादातर। तो मैं हैरान था कि आखिर ट्रेंडिंग पे फैसलाबाद ट्रेंडिंग पे कहाँ से आ गया। तो मैंने देखा कि वो एक इंसिडेंट्स की बात हो रही थी। वो कहीं पे फैसलाबाद में एक इंसिडेंस हुआ है जिसमें वो कोई ख़वातीन थी, उनके साथ जी वो बड़ा कोई तशद्दुद हो गया ये वो। तो मैंने फिर थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या है। तो वो पता चला कि हमारे जो सो कॉल लिबरल्स और वो क्या उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे और वेले तरीन फेमिनिस्ट जो हैं, वो उसका काफ़ी इशू बना के बैठे हुए थे कि ये ख़वातीन पर ज़्यादती हो गई ये वो। लेकिन वो उसके बाद कुछ देर बाद फिर मैंने वो उसकी वीडियो देखी, जो रिसेंट वीडियो उसकी आई थी उसके बाद सीसीटीवी कैमरा की। तो उसमें वहाँ से पता चल रहा था कि एक्चुअली में वहाँ पे हुआ क्या था। वहाँ पे अब मतलब हम इतने कोई वेली कौम है कि हमने वेले रह के ये देख लेना है कि ट्रेंड पे क्या चल रहा है और रौला क्या है, हमने रौला डाल देना। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उस पर थोड़ी सी रिसर्च कर लें। देखने पे पता ये चला सीसीटीवी फुटेज आने के बाद कि वहाँ पे उन्होंने डिकेटी करने के इरादे से, देखो आपको वीडियो फेसबुक पे और डिफरेंट सोशल नेटवर्क्स पे मिल जाएगी। चोरी के इरादे से गई थी वहाँ पे, वो पकड़ी गई हैं। पहले उन्होंने भागने की कोशिश की है, एक उनमें से पकड़ी गई है। अब जाहिर है गैंग का एक मेंबर पकड़ा गया तो इसका मतलब बाकी भी खतरे में। तो बाकियों ने भी वहाँ पे रिटर्न करने की कोशिश की, वहाँ पे पहुँची हैं और उन्होंने आके वहाँ पे जी वो कुछ हरकतें नाज़ेबासी अपने आप के साथ खुद ही की हैं। वैसे उन्होंने वो अपने लिबास वगैरह ख़राब की ये वो। अब मैं इतनी ज़्यादा उस पर बात नहीं करूँगा। लेकिन हम कहाँ खड़े हैं इस टाइम पे। हमने बस फौरी तौर पे शुरू कर दिया कि ओ जी ये हो गया वो हो गया, अब हम हमारे मुल्क हम ये इस्लामी रियासत है, हम इस काबिल नहीं है। पता नहीं कि मतलब आप अपनी इस्लामी रियासत को देखते किस नज़र से हैं और आपकी नज़र में इस्लामी रियासत है क्या। अब ये वाला वाक़या हो गया, यहाँ पे वो शुरू हो गए हैं जी ये लिबरल्स हमारे उठ के खड़े हो गए हैं कि ये नुकसान औरतों के साथ ये कर दिया वो कर दिया। तो हमारा क्या है कि हमें जहाँ पे औरत का नाम मिल जाता है वहाँ पे हमने बस आंखें बंद करके औरत को सपोर्ट करना शुरू कर देना होता है, बगैर ये देखे कि एक्चुअली वहाँ पे हुआ क्या है। तो अब जब इस बात पे देखे जाए, हमारे मेरे एक टीचर हैं, बहुत रिस्पेक्टेड टीचर हैं हमारे। तो उनका ये वो कहा करते थे, ये कहा करते हैं अभी भी माशाल्लाह से। वो कहते हैं कि अ वुमन इज़ ऑलवेज इनोसेंट अंटिल प्रूव गिल्टी एंड अ मैन इज़ ऑलवेज गिल्टी अंटिल प्रूव इनोसेंट। यानी कि एक औरत जो है ना वो हमेशा मासूम रहती है और आपको अगर उस पर कोई गलती है तो वो आपको साबित करनी पड़ेगी। और एक मर्द बेचारा जो है वो हमेशा गिल्टी ही रहता है और उसकी मासूमियत आपको ज़बरदस्ती साबित करनी पड़ती है कि आखिर अगर ये शख्स मासूम है तो क्यों है, उसके लिए आपको प्रूफ चाहिए। तो यही सब यहाँ पे है कि औरत देखा और बस हमने उसको सपोर्ट करने लग जाना है। साइड्स के हम देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो कोई है था सियाना बंदा, उसने पोस्ट की हुई थी, ये मैं आप को दिखाता हूँ। तो उसने कहा था कि स्टॉप यूजिंग औरत कार्ड, कि ये आपका औरत कार्ड है, इसको इस्तेमाल करना बंद करें। क्योंकि जहाँ आपको कुछ नज़र आता है आप शुरू हो जाते हैं कि ये जी बस औरत जो है वो मासूम है और औरत के ऊपर जुल्म हो गया। और एक और उसके बाद ये सबसे मज़े की बात ये है कि हमने ये करना क्यों होता है। हम ये करते हैं लाइक्स और शेयर्स और कमेंट्स और सारा कुछ लेने के लिए। ये जो बेसिक रीज़न है, हमें चाहिए होते हैं लाइक्स शेयर्स कमेंट्स, वरना इनको टका परवाह नहीं है कि मुआशरे में क्या हो रहा है। अगर इनको मुआशरे की इतनी फिक्र होती ना तो सबसे पहले इन्होंने मुआशरे को सुधारने की तरफ आना था, ना कि उसके नेगेटिव पहलू को उछालने की वजह साइड पे। तो ये हम कर रहे हैं, हमें बस लाइक्स और व्यूज़ और कमेंट्स और शेयर्स मिल जाएं बस। अब ये मैं आपको पोस्ट दिखाता हूँ, इसमें जी ये इन्होंने सियालकोट वाक़या और फैसलाबाद वाला वाक़या दोनों को इकट्ठा किया हुआ है और लिखा है जी इन ह्यूमन बिहेवियर ऑफ अवर सो कॉल्ड इस्लामिक सोसाइटी। मुझे आप ये बताओ मेरे बहुत ही प्यारे लाइक्स के भूखे नंगे अवाम जो हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन जो लाइक्स के भूखे नंगे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि ये लाइक्स को दे के आप अपने मुआशरे का अपने सोसाइटी का नाम बिगाड़ रहे हो। आपको यहाँ पे कौन सा वर्ल्ड कप मिल रहा है, मुझे कुछ बता दो कि इसको जी मुआशरे को ख़राब करके कोई वर्ल्ड कप मिलता है, लाइक्स लेके कोई वर्ल्ड कप मिलता है तो मुझे बताओ, मैं आपको वो वर्ल्ड कप दे देता हूँ। लेकिन ये कम अज़ कम मेरे मुल्क का नाम ख़राब करना छोड़ो। और ये एक फैक्ट है जिसको हम बिल्कुल नहीं पकड़ते कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए ईमान वालो, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक शख्स कोई खबर लाए तो खूब तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम को लाइल्मी में तकलीफ पहुंचा बैठो फिर तुम अपने किए पर पछताते रह जाओ। तो ये अल्लाह ने हमें आज से 1400 साल पहले बता दिया है कि जब भी कोई आए
उसकी खबर को कंफर्म करो। तो मसला ये है कि जब भी कोई खबर मिले, कोई न्यूज़ कहीं से आती है, तो हमारा काम है उसको कंफर्म करना। वो भले वो न्यूज़ चैनल में बड़े आम हम अपने सोर्स तक उसको कंफर्म करें। जो न्यूज़ चैनल्स हैं या अथॉरिटीज़ हैं वो अपने हिसाब से उसको करें, कंफर्म करें, उसके बाद उसको पब्लिसाइज करें। लेकिन हमने बस इतना पता है कि हमने सनसनी पैदा करनी है, हमने ब्लेम्स लगाने हैं, क्लेम करना है कुछ ना कुछ, और बस उसको लेके चल पड़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो हम गलत साबित हो गए तो क्या हम कर देंगे जी, वो एक नया किस्सा खुल गया, एक नया मोड़ आ गया कहानी में। तो भैया आप कहानी पहले पूरी सुन के फिर कर लो। बस इसके आगे क्या कह सकते हैं जी, इतना ठीक है। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।